आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 है, मैथ्स का है। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है आई थिंक। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इक्वेशंस के बारे में जाना था और सेकेंड लेक्चर में प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए थे, और अभी हम लोग उसके एडवांस वर्जन्स को देखेंगे जो कि इक्वेशंस को 1.4 और एप्लीकेशन ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशंस है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो जो देखा उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं फटाक से कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आप मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे अपने चैप्टर नंबर 1 के लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए। अब देखो मैं बताता हूँ हम लोग ने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हम लोग ने जाना था लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जिसका पावर यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका मैक्सिमम पावर जो है मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, इसी में हम लोग ने ऊपर ही देख लिया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में है आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर सॉल्यूशन इनके कैसे निकलते हैं, सॉल्यूशंस। उसी के साथ में हम लोग ने 2 वेरिएबल्स के 2 मेथड्स देखे थे, 2 मेथड्स, है ना। हम लोग का पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड था हम लोग का एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग मेथड। और फिर उसके बाद हम लोग ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 और अलग अलग मेथड सीखे थे, जिसमें से पहला मेथड हम लोग का ग्राफिकल मेथड था, और फिर दूसरा मेथड हम लोग का डिटर्मिनेंट मेथड था, जिसमें हम लोग ने देखा था 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। और ग्राफिकल मेथड में हम लोग ने ग्राफ बनाना सीखा था कि कैसे बॉक्स से ग्राफ बनाते हैं। ये प्रीवियस 2 लेक्चर्स की एक प्रीव्यू है, इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप पिछला वाला लेक्चर्स देख सकते हो। और आज हम नया क्या देखने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये था हम लोग का छोटा सा रिकैप कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट अपने इस वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके थ्रू आप समझोगे कि एडवांस में मतलब जो हम लोग ने देखा था कि कोई भी जो इक्वेशंस होता है, जैसे जिसके पास 2 इक्वेशंस हो गए, उन दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ax + by, ठीक है, इक्वल टू c, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और इक्वेशन नंबर 2 a1x + b1y = c1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम लोग ने 4 मेथड्स देखे कि कैसे इनको अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन्हीं में हम लोग को जो a है, ठीक है, या फिर क्या x जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा, और उसको हम लोग को एक अदर वेरिएबल में मानना है। समझो कि x की जो वैल्यू है वो 4m-2/3 ऐसा करके कुछ हो, मतलब वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होता हो। ऐसे बनाना है हम लोग को कि x का ऐसा खतरनाक सा वैल्यू होगा, उसको सिंपल वेरिएबल में बनाना है, फिर सिंपल वेरिएबल को सॉल्व करना है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। मैं बताता हूँ 1-2 एग्जांपल, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम लोग पहले वाले एग्जांपल या किसी से भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वाला देखिए, पहला वाला आप में एक सवाल दिया है 2/x - 3/y = 15। ये पहला है, और इस पहले में 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है 8/x + 5/y = 77। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो इसमें हम लोग जैसे पिछले वाले इक्वेशंस में देखते थे, उनके जो फॉर्म थे वो ax + by = c, ये सिंपल फॉर्म में हुआ करते थे। लेकिन अभी इसमें x की वैल्यू देख रहे हो कैसा है, 2/x ऐसा कुछ करके। a की वैल्यू जो है वो 2 है, और x की मतलब x की जगह पे हम लोग देखें तो 1/x यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/x है, देखो ये जो 2/x कैसे बना है, वो
2/x जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x ऐसे बना हुआ है। और y को भी देखने जाएँ तो 3/y जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये 1/x और 1/y है, इसको हम लोग कोई और नया वेरिएबल मान लेंगे। जैसे इसको m मान लेते हैं, n मान लेते हैं, या इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। कोई नया वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग को एक सिंप्लीफाइड वेरिएबल का एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल से इसको स्विच करेंगे तो एक सिंप्लीफाइड वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा जो कि ऐसे फॉर्म में रहेगा। तो उस इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग के लिए ईजी रहता है, और जो सोल्यूशन आएगा उसको वापस से इसी वाले इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे और वापस से हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले वाले इसको सॉल्व करेंगे, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अभी इसको हम लोग को सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में देख लो, सॉल्यूशन में अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट यहाँ पे 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m। देखो पहला वाला इक्वेशन 2m कैसे हुआ, 2m यहाँ पे देखो 2m कैसे हुआ, 2/x था ना, तो 2/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, और 1/x की वैल्यू हम लोग ने क्या माना है, यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या माना है, m माना है। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m। ठीक है, यही वाला फंडा यहाँ पे यूज़ करेंगे ये पहले वाले इक्वेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 3, ठीक है, n। तो देखो 1/y ये कैसे बना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y। ठीक है, 3n इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन है आपका वैसे ही सेम, इसको वो भी करेंगे तो इसको भी हो जाएगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो हम लोग देखें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू c ऐसे वैल्यूज़ में आ गए हैं। कोई इसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, 2/x ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इन दोनों को सिमिल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू अपना मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो पहले हम लोग ये वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों को सॉल्व करके फिर नेक्स्ट और भी अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसके बाद हम लोग ने इसको सॉल्व करने के 4 जो भी मेथड्स थे, हम लोग के मेथड 1 जो था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड 2 जो था हम लोग का एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड, और मेथड 3 हम लोग का जो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर मेथड 4 जो हम लोग का था वो डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसको किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोलते हो, किस मेथड से सॉल्व करें? अभी तो मैं आपको 2 मेथड या 3 सब मेथड से सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाइड अपना पहला वाला मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला, या फिर ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वाला। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वाला बहुत ईजी होगा यहाँ पे। तो क्या करना है हम लोग को, पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो कोफैक्टर्स होंगे वो हम लोग के इक्वल हो जाएंगे जब हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 1 बोथ द साइड। ठीक है, वी गेट हमें क्या मिलेगा फिर, 4 इंटू 2 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा नया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो m वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है तो वो क्या है, 8 है और 8 है, दोनों में कोएफिशिएंट हम लोग का 8 है। तो अब इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक वैल्यू मिलेगी n की, तो उसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू को m में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n और m की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, और उन्हीं n और m की वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में सॉल्व करें। ये जो हम लोग ने लेट माना था 1/x इक्वल टू m, ठीक है, तो उसमें डाल देंगे तो हम लोग को x और y की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 3 मिला है। अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करेंगे, 2 में से -3 कर देंगे तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 वी गेट। तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा, देखो क्या हुआ 2, सॉरी सही है, 3 फ्रॉम 2। तो 2 में से 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग 2 - 3 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 8 - 8 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0m, उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे है हम लोग का 5 और 12 17n, तो 77 - 60 कितना हो जाएगा = 17, ठीक है। तो 17n = 70 ये हुआ। अब हम लोग को n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 17/70, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई था तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इस n की वैल्यू से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो फिर पुट n = 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो तो वैल्यू आपको n से m की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, तो पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी देखो इसको, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो एक सेकेंड मार्कर चेंज कर, हाँ, तो 2 × m - 3 × n की वैल्यू 1 = 15, ठीक है। तो m हो जाएगा 2m = 15 + 3, ये जो -3 था उस साइड हो गया तो +3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 18। तो 2m = 18, m = 9, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला वाला लेक्चर देखिए, उसमें सारी मेथड्स बताए गए हैं। इसमें बस ये कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम सिंप्लिसिटी में करने के लिए हम लोग को बस वेरिएबल्स को चेंज करना था। जो वेरिएबल्स थे 1/x, 3 + 2 - x, जो भी ऐसे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होंगे उनके बदले हम कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ करेंगे और उस वेरिएबल को सिंप्लीफाइड करके सॉल्यूशन निकालेंगे m और n का, और उसी m और n को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने पहले माना था, ठीक है, x और y की जो वैल्यू मानी थी। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ कि m की वैल्यू हम m, n, m और n की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 9 और 1, ठीक है 9, 1। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हम लोग ने माना था वैल्यू, तो हम लोग को देखो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस से रिकैप कर लीजिएगा वीडियो, और या फिर आप पुराना वाले जो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो उनको देखिए, और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग ने कैसे किस मेथड से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब क्या है m और n है 9 और 1, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/x = m, m क्या है 9, ठीक है 9 है, तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा आपका 1/9, ठीक है। और थस दैट्स 1/y = n, n की वैल्यू कितनी थी 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस यहाँ पे देयरफॉर x, y = x की वैल्यू क्या है 1/9, 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन पहला वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 1.4 में अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है, जिसमें ऐसे टाइप के इक्वेशंस दिए रहेंगे तो उनको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वेरिएबल से, और उन वेरिएबल्स को सिमिल्टेनियसली दोनों के साथ में सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक नया वेरिएबल से सॉल्व करके एक वेरिएबल मिलेगा, उसको ही इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा करें, ठीक है, एक चौथा है, तीसरा है, बहुत सारे हैं, तो आप बाकी के होमवर्क के लिए कर लो। मैं तीसरा वाला भी करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अलग है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले में क्या है 27/x - 2 + 31/y + 3 = 85। और दूसरा है इसी में, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन है 31/x - 2 + 27/y + 3 = 89, ठीक है। इसमें 85 = 89, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को वापस से हम लोग को सिंप्लीफाइड वे में बनाना है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, वहाँ पे पैटर्न क्या था 1/x था, जिसको हम लोग ने m से सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो हम लोग का सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया था, है ना, सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है, देखो यहाँ पे दोनों तरफ देखो तो x - 2 x - 2 है, y + 3 y + 3 है। इसका मतलब 27 × 1/x - 2 को हम लोग 27 × m कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आएगा, m की जो वैल्यू होगी 1/x
x माइनस 2 होगी, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाइड होके 27m हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या होगी 1/x माइनस 2 होगी, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। तो 27m प्लस 31, अभी देखो सेम जैसे ही m इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 किया, तो वैसे ही n इज इक्वल टू 1/y प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31n इज इक्वल टू 85, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 को सेम ऐसे कर देंगे, तो 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, ये लो हो गया आपका। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर वह आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 27 इसमें 31, आपकी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसका एक जो दूसरा मेथड मैंने बताया था, एक उसमें एक टफ वाला इक्वेशन था ना, जिसमें 99 प्लस करके कुछ वैल्यूज़ थी 101, हाँ 99x प्लस 101y, ठीक है, ऐसे था। तो इसका था 101x प्लस 99y, मतलब इसमें क्या था, जो x का कोएफिशिएंट था वो y के कोएफिशिएंट से मैच हो रहा था, और y का जो कोएफिशिएंट था वो x के कोएफिशिएंट से मैच हो रहा था। जैसे यहाँ पे हो रहा है m का कोएफिशिएंट जो है 27 वो n के कोएफिशिएंट से मैच हो रहा है, वैसे n का भी हो रहा है। तो इसमें हम लोग अपना दूसरा मेथड जो था वो दोनों को ऐड करेंगे, फिर एक इक्वेशन मिलेगा, तो उसको एक नया नाम देंगे, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एक इक्वेशन मिलेगा। तो मतलब m, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग को m प्लस n मतलब पहले ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, या फिर 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 क्यों कर रहा हूँ, 89 माइनस 85 करेंगे तो ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। तो 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये थर्ड और फोर्थ जो होगा वो हम लोग का कैसे वर्जन में होगा, इसमें होगा m प्लस n इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज़ होंगी, c बोल देते हैं, और इसमें होगा m माइनस n इज इक्वल टू c 2, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो m और n की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, और उन m और n की वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ अपने ये वाला जो बनाया m की वैल्यू n की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल में। ऐसे ही आपके जितने भी टफ सवाल हैं ऐसे ही होंगे, बाकी सब तो सिंपल है, सिंप्लीफाइड 4 मेथड से सॉल्व करो किसी भी, तो अब इतना तो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी करके एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ये है हम लोग का थर्ड इक्वेशन ना, थर्ड वाला सवाल। तो क्या करेंगे, लेट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 1, एंड 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, देखो 27 और m इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 8 3 2 5 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 9 4 1 174, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। या इसको और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है, 58 से डिवाइड कर दो तीनों को, यहाँ पे रीज़न भी दे देना, डिवाइडिंग बाय 58, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना बेसिक मैथ तो आपको आता ही होगा, 87/29, ठीक है। अब ये हम लोग का m प्लस n है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, थर्ड, जैसा मैंने बताया था। फिर अब वापस से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, नहीं 1, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 वी गेट, देखो 1 फ्रॉम 2, अब देखो ये 31 माइनस m करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4m, और ये 27 माइनस तो क्या हो जाएगा -4n,
इज इक्वल टू 89 माइनस 85 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1। क्या किया इसमें, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4th। अब इन थर्ड और फोर्थ को कहाँ गया थर्ड, हाँ यही है, थर्ड और फोर्थ को आपस में सॉल्व करोगे तो हम लोग को एक m और n की वैल्यू मिलेगी, और उसी m और n की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 1/x, ठीक है, यहाँ पे बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको और ज़्यादा एक्सपांड करना है तो कर सकते हैं हम लोग, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा m प्लस n। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रीज़न, एडिंग इक्वेशन थर्ड, देखो ये अलग पार्ट है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, सॉरी फोर्थ, ठीक है, वी गेट क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू क्या है 87/29 और m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन, हाँ अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2m इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, या फिर इसको और काट सकते हैं ना, 15 2 9 नहीं, ठीक है 8, आई थिंक ये कटा है, 174 डिवाइडेड बाय, हम लोग का क्या था, 174 डिवाइडेड बाय 58 था ना, देखो 178 डिवाइडेड बाय 58, तो क्या हो जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, एक सेकेंड, हाँ आई थिंक हम लोग ने यहाँ गलती की है, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 ज़ा 4 1 2 9 ठीक है 87/29 यही है, ठीक है चलेगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 87/29 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 87 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है, फिर वापस से अपना 2m से m इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है, तो ये ऐड होंगे तो ठीक है 116/29 मल्टीप्लाइड होगा 1/2 से, तो ये 5 और ये 58/29, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, है ना। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई हम लोग की 2, और n की वैल्यू ऐसे हम लोग को निकल के आएगी, यहाँ पे m चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1, सीधे सा यही इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये इक्वेशन नंबर कौन सा था हम लोग का, था 4th था ना, तो 4th वाले में कर दो, तो m, ठीक है, अभी यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं थोड़ा, ठीक है, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4th, वी गेट क्या मिलेगा, m की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1। बस अब m और n की वैल्यू मिल गई, m और n की वैल्यू को हम लोग को इस वाली इसमें जहाँ पे हम लोग ने पहले माना था 1/x माइनस 2 उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, m और n की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, m, n इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए अगर इसका अच्छा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो और आपको और क्लियर होगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, m और n की वैल्यू है 2 और 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2 एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है n 1। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा 1/2 और y प्लस 3 हो जाएगा 1, ठीक है। क्या किया, बस इसको ऊपर कर दिया है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 प्लस 2, ठीक है, तो x इक्वल टू
4 1 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5/2। y इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y क्या हो जाएगा हम लोग का -2। बस x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -2, ये हम लोग का निकल गया। x कॉमा वाई इक्वल टू 5/2 कॉमा -2। ठीक है, ऐसे ही आपका चौथा भी है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, बस 1/2 mn है, उसमें कुछ खास नहीं है, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है, इसी सवाल पे बेस है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट ये रहा हम लोग का 1.4 ख़त्म होता है यहाँ पे। तो 1.4 में हम लोग ने क्या सीखा वो बता देता हूँ कि जो भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स्ड वर्जन में जो इक्वेशंस आएंगे उनको सिंप्लीफाइड करेंगे सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल, और उस दूसरे वेरिएबल से उन इक्वेशंस को सॉल्व करके वापस से उसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस का यूज़ क्या होता है। हम लोग जो भी पढ़ तो रहे हैं एक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका यूज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, उसको हम लोग एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस, तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होगा, रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग के जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आएंगे, आगे आप देखोगे। देखो यहाँ पे सेल है और स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम, ये सब पे है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आप देखोगे, इसमें एज रिलेटेड सवाल आएंगे कि उनके पिता की एज, उनके फादर की एज इतनी थी, 25 थी, उनकी एज इतनी थी, तो डिफ़ाइन करो कि उन 15 साल बाद उनकी एज इतनी हो गई। ठीक है, एज के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके टाइम के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे भी और भी सारे दिए हैं। हाँ, नॉर्मल अपने जो क्या नाम है, सेल वगैरह पे आएंगे कि इतना सेल था, इतने % का, उतना सेल किया, उतना मिला, और फिर स्पीड और टाइम, ये सब पे आएंगे, स्पीड, टाइम। ठीक है, ये सब पे भी आएंगे, और अलग अलग टाइप्स के जो भी है इकोनॉमिकल हम लोग अपने रियल लाइफ में काम करते हैं उन सारी चीज़ों पे, तो इन सब जगहों पे हम लोग का इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूज़ होगा। तो अभी हम लोग 1.5 के यही इसका यूज़ कैसे करते हैं उसको जानेंगे कि एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। मतलब एक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा, उसमें से उसको वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है इक्वेशंस के फॉर्म में, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन देना है। इसका मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस, ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग को देखो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चंस, तो हम लोग को पहले उसको पढ़ना है। ठीक है, आपको उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें पता करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम को हम लोग को एक वेरिएबल का नाम देना है। जैसे कोई कुर्सी है, उसकी रेट इतनी है, तो उसको हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे ना, गिव द वेरिएबल, गिव वेरिएबल। फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स को हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, उन वेरिएबल्स का यूज़ करके इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को, फिर फोर्थ हम लोग उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसी को वर्ड फ्रेज में, ऐसा नहीं कि हम लोग सॉल्व कर दिए तो सॉल्यूशन हो गया, तो उसको हम लोग को वर्ड फ्रेज में उनको बताना है कि यही सॉल्यूशन है। जैसे कि कुछ पूछा हो तो उसका जवाब देना कि अभी देखो ये सारी स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी पे आपका 1.5 पूरा बेस्ड है। इसमें कितने सवाल है टोटल, 6 सवाल हैं, तो जिसमें से मैं इस लेक्चर में तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हम लोग और ज़्यादा करेंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी है, फिर प्रॉब्लम सेट भी है। प्रॉब्लम सेट 2 प्रॉब्लम सेट है आई थिंक इसमें, हाँ सॉरी 2 पॉइंट हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम सेट भी है, सवाल भी है। तो मैं कुछ सवाल जो आपको समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम सेट्स में भी आप सॉल्व करना खुद से, और प्रॉब्लम सेट में अगर कोई डाउट आता है तो आप हम लोग से डायरेक्ट पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल से।
और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ज़्यादा डाउट्स आते हैं किसी चीज़ को रिलेटेड कि हमको ये प्रॉब्लम सेट ही नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम सेट में क्या है और क्या कैसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 1.5 है, तो एक पहला वाला, एक चौथा वाला और एक लास्ट 3 सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर हम लोग के पास टाइम होता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे भी नहीं तो फिर दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की बात करेंगे। प्रॉब्लम सेट की बात अलग से करें या नहीं करें, ठीक है, मैं देखता हूँ अगर कमेंट आते हैं और लोग पूछते हैं कि हाँ और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कि उस प्रॉब्लम सेट को भी करना चाहिए, उसका भी सॉल्यूशन देना चाहिए, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करवाएंगे, लाइव यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आप लोग एप्लीकेशंस 1.4 हम लोग का ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस के सवाल हैं, तो चलो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हम लोग का 2 नंबर्स डिफर बाय, इसमें देखो थोड़ा बुक ओल्ड वाला जो है बुल, हाँ डिफर बाय 3, आई थिंक 3 है उसमें, बहुत ही गंदे तरीके से पेन से गंदा हो गया बुक। तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थर्ड द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड नंबर्स। ठीक है, ये भी आपको एक इक्वेशन बना के दे दिया है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें समझना है कि इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे। 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफर बाय 3 है। लेट, अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब क्या करना है, जैसे बोला हम लोग का पहला रूल, पहला क्या बोला, कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एक इक्वेशन मिलेगा 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें x हम लोग को ग्रेटर नंबर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर, और ये इसको मान लेते हैं स्मॉलर नंबर, तभी उनके बीच का डिफरेंस निकलेगा ना। ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, स्मॉलर माइनस ग्रेटर करेंगे तो थोड़ी ना मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, मतलब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस और ग्रेटर नंबर का थ्राइस इज़ 19। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर है x, तो उसका थ्राइस यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई x, और क्या है ट्वाइस ऑफ y 2y इज इक्वल टू 19। ये कंडीशन नंबर 2 से है। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 और फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, बस ख़त्म। अब आप जैसे नॉर्मली अपना दोनों इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, बस दोनों। अब क्या करना था इसमें हम लोग को, बस जो सवाल दिया गया था उसमें से हम लोग को पहले समझना था कि वेरिएबल्स क्या होंगे। तो हम लोग समझे x और y होंगे जो कि नंबर्स होंगे, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। फिर उस कंडीशंस को हम लोग को इक्वेशंस में चेंज करने थे, इक्वेशंस बन गए। अब उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग को एक वैल्यूज़ मिलेंगी, और उस वैल्यू को हम लोग देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं, उन्हीं वैल्यू को लास्ट में हम लोग को एक वर्ड फेज़ में सॉल्यूशन दे देना है। क्या करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखो क्या क्यों इतना 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, पुराना वीडियो देखो पता चल जाएगा, या फिर मैं बता देता हूँ। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, और माइनस और प्लस ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो इसको करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन नंबर 3, क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बस अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5x, ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 19 एंड 6 5, ठीक है 25, तो x इक्वल टू 5 हो गया। x की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू अब यहाँ से निकाल दो। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा,
5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा हम लोग का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो वाई की वैल्यू हो गई 2। बस अब इसको वर्ड फ्रेज में दे देना है। क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द नंबर, है ना, या फाइंड द नंबर्स, द नंबर शुड बी, तो आंसर में लिखेंगे therefore the number should be x, y इक्वल टू, क्या था हम लोग का, y 5, 2 वेयर x इज ग्रेटर और y स्मॉलर, मतलब 5 and 2, या फिर डायरेक्ट आप लिख दो 5 and 2, therefore the number should be 5 and 2। ठीक है, हो गया। बस ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये तो था हम लोग का पहला क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इजी था। इसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो उसमें थोड़ा क्वेश्चंस और भी ऐड अप होते जाएंगे कुछ चीज़ें, बस उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ये था हम लोग का 5.1.5 का पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद अभी कौन सा सॉल्व करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते हैं तो हम लोग पूरी चीज़ें सॉल्व करेंगे ना, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ और कोई सुनने वाला है नहीं, समझने वाला। तो ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट आएंगे और सॉल्व करेंगे। मे बी ये वीडियो शायद लंबा हो रहा है, चेक करते हैं, देखते हैं टाइम कितना हुआ। हाँ ठीक है, इसमें 30 मिनट्स कुछ हुए हैं। तो क्या लगता है, इस वीडियोस को और बढ़ाना चाहिए, और सवाल सॉल्व करने चाहिए? ठीक है, करते हैं। अभी हम लोग तीसरा पाँचवा दो है। ठीक है, तीसरा करते हैं, फिर पाँचवा करेंगे, फिर देखते हैं टाइम मिला तो छठवा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ, लेट। अब देखो इसमें हम लोग को इस सवाल में पढ़ के हम लोग को क्या पता चला कि इसमें एज पूछा गया है। ठीक है, एज प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे बताया था कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एज प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि फादर्स का कुछ एज है और उसके बेटे का, सन का भी कुछ एज है। तो फादर का लेट यहाँ पे हम लोग मान लेते सॉल्यूशन लिखते समय। देखो पहला ही पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मानना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ईयर्स, भाई ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्स के साथ कुछ क्वांटिटी, मतलब अगर आप कुछ क्वांटिटी लिख रहे हो तो उसका यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स इस पे कटते हैं। ठीक है, और फिर एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है, बस अब सवाल पे जैसे कंडीशंस दिए हैं, दो इक्वेशंस बनाओ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फादर एज है x, फादर्स एज इज x प्लस एज ऑफ हिज सन इज ट्वाइस ऑफ हिज एज, मतलब 2y। ठीक है, ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज 2y इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1, रीजन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फिर आगे एक कंडीशन और आगे बढ़ाते हैं। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड add it to the age of his son, the sum is 95। मतलब age of fathers is given x, then after doubling the number of age of his father we get 2x, and adding up the number of age of his son y we got 95। बस आपके इक्वेशंस बन गए दोनों। अब बस सिंपल से जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, पिछले कितने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे और प्रैक्टिस में भी देते हूँ, आप करते हो या नहीं, बस उसको भी ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व करो और आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के इसमें दो इक्वेशंस क्या बन के आए हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। बस अब इनको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है किसी को भी, किसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही करो। लेकिन अब उन दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, चलो पहले वाले में, हाँ पहले वाले में ही कर देते। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140
140, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। बस अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करो, 140 है मतलब बड़ा है, तो इसमें से 95 वाले को घटा दो, क्या हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम टू फ्रॉम थर्ड। आपके स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि क्या करना है। अगर स्टेटमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हो, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड फ्रॉम थर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 3, या फिर ऐसा कुछ भी आप जो भी बनाओगे उसको आप स्टेटमेंट्स को रॉन्ग मत लिखना। पता चला आप लिख कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको थर्ड में से 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4y माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 3y, ये आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 140 माइनस 90, है ना भाई। अब इतना बेसिक तो आप सॉल्व ही कर लोगे। मुझे लग रहा है कि आप मतलब ये सारी चीज़ें तो समझ गए होगे कैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, अब ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा थोड़ी ना जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 50, तो हो जाएगा 50, और 3y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3। ये कुछ चीज़ मैच ना हुआ भाई, क्या गलती हो गई। क्या गलती हो गई हमसे, ये कितना आ रहा है 40 150 है ना, 3y है, 4y माइनस y 3y हो गया, 150 माइनस 40 40 हो गया, 50 50 हो गया, 3y, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, ठीक है। देखो इक्वेशंस हम लोग के तो सही हैं जैसे कंडीशंस बने थे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, ठीक है। हाँ ये गलती हो गई, ये देखो यहाँ 95 सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो हम लोग 90 सब्ट्रैक्ट करे थे तो 50 मिल रहा था, 95 करेंगे तो 45 मिलेगा, ठीक है। तो 45/3 हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ गई 15। बस अब y की वैल्यू क्या थी हम लोग की, y इयर्स इज हिज सन्स एज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और x की वैल्यू इधर से आप कैलकुलेट कर दो। ये लो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू पा जाओ। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अब पूरा रूल सिस्टमेटिक थोड़ी ना लिखने बैठेंगे, बार बार नहीं होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सीखना है, आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30, 70 माइनस 30 40, बस ये हो गया x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 15। अब हम लोग इसको वर्ड फेज में लिखेंगे, द एज ऑफ हिज फादर is 40 year and son's age is 15, है ना 15 ईयर। बस ऐसे ही वर्ड फ्रेज में लास्ट में आप ऐसे ही एक लाइन अच्छे से लिख दो, उसको वैल्यू को ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया इक्वेशन सॉल्व, आपका हो गया वर्ड फ्रेज ख़त्म। ये था इक्वेशन। अब देखो भाई टाइम और ज़्यादा हो रहा है, वीडियो अपलोड करने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हम लोग का फ़ोन है उसकी जो रैम है थोड़ा ज़्यादा ही कम है, हम इसको बार बार अपलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव मोड में आओ भाई। एक्टिव मोड में अगर आओगे तो हम लोग को लगेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा लोग हैं, तो हम लोग को मेहनत करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि और लोग हों, कुछ कमेंट करें, कुछ पता चले कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अभी हम लोग ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। अभी हम लोग ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा उसके बारे में बात कर लेंगे अगले बार में, और कुछ और नई चीज़ें होंगी उनको भी बता देंगे। आगे देखेंगे कि आपके लिए क्या कठिन हो सकता है, उसको भी हम लोग इसमें अपलोड कर देंगे, और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आते हैं तो हम और ज़्यादा एक्टिव मोड में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का होता है पहला चैप्टर क्लोज, जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप बता देता हूँ। मैंने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स मेथड और पुराना 9th वाला भी मेथड बताया था मैंने, ठीक है। फिर इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो उसको भी बताया था कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इक्वेशंस को 2 लीनियर, वही 1/x वाला 5, ठीक है, वो हो गया। फिर एप्लीकेशंस पढ़े थे। बस इतना ही हम लोग को इसमें पढ़ना था। इन चीज़ों के बारे में आप जान चुके हो। बस आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके सवाल जो हैं इसमें और अच्छे बन सकते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करो जो अभी क्लास 10th में गए हैं, और अभी स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी को, क्योंकि अभी क्लास 10th के जो चीज़ें हैं अभी तो मई के लास्ट चल रहे हैं, जून के बाद तक तो स्टार्ट ही हो जाते हैं, और क्लासेस ट्यूशन वाले ने तो अभी से ही स्टार्ट किया पड़ा है। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप जल्दी जुड़िए हमसे। और अभी जल्दी ही आपके साइंस का भी मैंने ख़त्म कर दिया है, तो एक्सरसाइज का भी वीडियो अपलोड करना चाहिए या नहीं भाई, यही प्रॉब्लम आ रही है हर जगह मुझे कि आप कितने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ रहे हो तो हम लोग को ऐसा लगेगा ना यार कि डिमोटिवेटिंग फील होगा हमें, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए, इतने ज़्यादा लोग थोड़ी ना है। या फिर ज़्यादा लोग नहीं तो कम से कम ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हों, कुछ कमेंट आउट करो कि हाँ भाई हम हैं 1 2 3 लोग जो भी जुड़े हो, ठीक है, तो हम लोग और चीज़ें अब सप्लाई करें आपको। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भेजने की कोशिश करो। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जर्नी बहुत ही सिंपल है, बस आपको मेहनत करना है और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपने भी बता सकते हो कि हाँ हम कुछ हैं। ठीक है, थैंक यू।